अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल पाकिस्तान के आर्मी स्पोक पर्सन कल रात वो मीडिया पे ये उनके जो चमचे हैं ना, जो उनके आर्मी के पेड एंकर है या दूसरे लोग हैं, उन्होंने कल से पता ही क्या बातें स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने कल से बातें स्टार्ट कर दी हैं कि इंडिया से बहुत ज़्यादा खतरा है। पाकिस्तान आर्मी का जो डिफेंस बजट है ना, जो पहले ही एक गरीब पाकिस्तान जैसे मुल्क का आधे से ज़्यादा, मतलब 3% आर्मी पे सर्फ होता है, 1% पे पूरा पाकिस्तान चलता है। तो वो कल कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी बढ़ाना चाहिए और जितने आर्मी के ऑफिसर या जितने भी ये कर्नल जनरल मतलब ब्रिगेडियर जितने भी होते हैं, इनकी सैलरी भी डबल की जाए। ये नहीं कह रहे कि 10% इजाफा किया जाए या 15% इजाफा किया जाए, वो कह रहे हैं जितनी है उसको डबल कर दिया जाए, मतलब 100% बढ़ा दिया जाए। ये सारी मेहरबानी जो है ना, वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से है। वो सिर्फ छोटी सी ना अपनी मतलब इलेक्शन जीतने के लिए बिहार का या स्टेट का उसने एडवेंचर किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के एक मॉन्स्टर को, हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जो नजायज़ तरीके से आर्मी चीफ बना हुआ है, पहले वो खुद नजायज़ तरीके से आर्मी चीफ बना, फिर उसने पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी किया लास्ट ईयर, जो 300 में से 17 सीटें जीतने वाली पार्टी है उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर तो वो खुद ही है, पाकिस्तान में तो सब कुछ आर्मी चीफ होता है। जो अभी उसने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है वो तो चाबी वाला खिलौना है, वो तो बूट पॉलिश है इन जर्नलों का। वो तो सारा दिन इनकी चमचागिरी करता रहता है, इनकी बूट पॉलिश करता है। बस वो इतने में खुश है कि मेरे नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लगता है, वरना सब कुछ तो मॉन्स्टर ये जानवर आर्मी चीफ आसिम मनीर ही कर रहा था। और अभी मोदी जी की वजह से, मोदी जी की मेहरबानी की वजह से इन दोनों को फायदा हुआ है। देखो, मेरे सुनने वाले जो भी हैं पाकिस्तानी या इंडियन है, इस जो हमारा क्लैश हुआ है इसमें दो लोगों का फायदा हुआ है। एक पाकिस्तान की आर्मी चीफ का, वो फील्ड मार्शल बन गया, खुद ही अपने आप को आज़ाद दे दिया कि मैं फील्ड मार्शल हूँ। हालांकि फाइट तो जो क्लैश हुआ है वो तो एयरफोर्स के दरमियान हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स के दरमियान। उसमें इस जो थल सेना आप हिंदी में कहते हो, हम उर्दू में इसको बर्री फौज कहते हैं, मतलब पैदल फौज, उसका क्या किरदार है? मतलब वो ये किसी टैंक रेजिमेंट की कमांड कर रहा था, जो टैंक की बैटल इसने जीती है, ये फील्ड मार्शल बन गया। तो भाई वो 4 स्टार से 5 स्टार बन गया। उधर मोदी जी आपकी वो संदूर करके वो क्या, वो कल वो बोल रहा था मेरे मेरे खून में, मेरी बॉडी के अंदर संदूर दौड़ रहा है। तो मतलब इन दोनों लोगों का फायदा हुआ है, अवाम का कोई फायदा नहीं, हमारा तो नुकसान ही है। अभी देखो पहले जो गरीब लोगों के स्कूलों पे या यूनिवर्सिटियों या हॉस्पिटल या पाकिस्तान का एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर होता है उस पर जो पैसे खर्च पहले तो हो ही नहीं रहे थे, थोड़े बहुत हो रहे थे, वो भी अब आर्मी मांग रही है कि हमारा बजट बढ़ाओ, हमारी सैलरियाँ बढ़ाओ। इनका तो ये फायदा हो जाएगा और उनकी पॉपुलरिटी फौज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उधर आपके मोदी साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इसमें अवाम को क्या मिला? ये तो इन दोनों का फायदा हुआ। ये ऐसा ही सिस्टम है भाई लोगों, जैसे आपके हमारे पड़ोसी देश इंडिया में जैसे गोदी मीडिया है ना, ऐसे ही पाकिस्तान में फौजी मीडिया है। आपका गोदी मीडिया हर वक्त मोदी 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 को प्रेज करता रहता है, पाकिस्तान का फौजी मीडिया है वो हर वक्त फौजी जर्नैलों को प्रेज करता रहता है। आसम मुनीर ना हो तो पता नहीं पाकिस्तान को इंडिया का चक खा जाएगा, पता नहीं आसम मुनीर ने यह कर दिया। आसम मुनीर ने तो अभी अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया है ना, आप देखते जाओ। अगर आपके मोदी ने दोबारा फिर कोई ऐसी स्टूपिड हरकत कर दी, हम पे अटैक वगैरह कर दिया, पाकिस्तान की आवाम को डराया, तो ये जो मॉन्स्टर है आसम मुनीर, ये तो अपने आप को नेपोलियन से भी बड़ा जर्नल मानेगा। ये बोलेगा मैं नेपोलियन बोनापार्ट से भी ज़्यादा हैवी जर्नल हूँ। ये खुद को जॉर्ज वाशिंगटन हो जिसने अमेरिका फतह किया था, आज़ाद करवाया था ब्रिटिश से, ये जॉर्ज वाशिंगटन से भी खुद को बड़ा डिक्लेयर कर देगा। और मुझे तो ये डर है जितनी ये कुरान की आयतें वगैरह इसने रटी हुई हैं ना, ये खुद को कहीं इमाम मेहदी ना डिक्लेयर कर दे, क्योंकि ये अपने आप को सैयद भी कहता है। और हदीसों के मुताबिक जो माँ मेहदी ने तशरीफ़ लानी है वो भी मतलब सैयद ही हैं होना है, उन्होंने मतलब हदीसें क्या बताती हैं। तो भाई आप भूल जाओ, ये गजवा हिंद नहीं, ये तो अपने आप को माम मेहंदी डिक्लेयर कर देगा। तो खुदा का नाम है हिंदुस्तानियों, आप अपने मोदी से जान छड़वाओ, ये बुढ़ा साला आपको भी मरवा रहा है और पाकिस्तान की आवाम को भी मरवा रहा है। आप समझते हो कि शायद हम अपने पाकिस्तान के फौजी जर्नलों से बड़ा प्यार करते हैं, तो आपको नीड है पिछले 3 साल पाकिस्तान का मीडिया रिव्यू करने की। आप देखो पाकिस्तान की आवाम तो अब पाकिस्तान की आर्मी के साथ, ISI के साथ लड़ रही है। हम उनके खिलाफ बगावत ज़्यादा खुल के नहीं कर सकते भाई लोगों, क्योंकि हम बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश की तो छोटी सी आर्मी थी, तो बंगाली लोगों ने तो साल 1.5 साल पहले वहाँ पे या श्रीलंका ने किया, तो उनकी तो छोटी छोटी आर्मी थी भाई। ये 7 लाख हैं और ये इतना मारते हैं, कसम मतलब कि बहुत मारते हैं। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के सहाफ़ी बेचारे पाकिस्तान छोड़ के यूरोप अमेरिका भागे हुए हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर वो हक सच की बात करता है तो उसकी फैमिली को उठा लेते हैं।
उनके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं ये आईएसआई वाले, औरतें उठा लेते हैं भाई, गैर भी कर देते हैं। एक आपकी इंडिया में भी सेम सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपके इंडिया का पाकिस्तान का ये फ़र्क है, आपके लोग तो एफआईआर काटते हैं और जेल में या पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। हमारे आईएसआई वाले जो हमारी आर्मी है ना, ये औरतें बच्चे बूढ़े उठा के गैर भी कर देते हैं। एक एक दो दो मंथ हमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मतलब रिट पिटीशन डालनी पड़ती है कि बंदे को बाजियाब कराया जाए, अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। और इन्होंने बहुत दहशत और टेरर फैलाया हुआ है पाकिस्तान में। तो फिर भी बेचारे पीटीआई वाले जो एमपी एमएनए जीती हुए हैं इमरान खान के नाम पे, वो मार खा रहे हैं। इन्होंने उनके कारोबार तबाह कर दिए, उनके बिजनेस तबाह कर दिया, उनको बोलने नहीं देते। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका कोई मंत्री हो या एक आपका एमपी हो, उसको पुलिस शरियाम गिरेबान से पकड़े। हमारे अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली का, नेशनल असम्बली का जो अपोजिशन लीडर है, उसको पुलिस जब जाती है पकड़ के ले जाती है। इंडिया वाले अगर हमारे साथ प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से चले हैं तो यकीन मानो हमने पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की आवाम ने डिफीट कर देना था। और हमने इनसे ये जो पावर इनके पास है, इन्होंने जो, जैसे आपने एनाकोंडा सांप देखा है ना, एनाकोंडा जैसे वो डसता नहीं, आप लोग आपको पता ही होगा, वो अपने शिकार को ना जकड़ के इस तरह कोयल करके वो उसकी हड्डी पसलियाँ तोड़ के फिर उसको कच्चा चबा जाता है। तो हमारे आर्मी जर्नलों ने पाकिस्तान को ऐसे जकड़ा हुआ है। तो आप ये समझते हो कि शायद हमें पता नहीं, हम चुम्मा चपटी करते हैं या जफ्फियाँ डालते हैं आर्मी से, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरा पाकिस्तान के जर्नलों से तंग है, आर्मी से तंग है। हम बहुत एफर्ट कर रहे थे, 3 साल से मारे खा रहे थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया हुआ है, अदालतों को कंट्रोल किया। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तो एक मजाक बन कर रह गया। उधर जो जज बैठे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, वो जज नहीं है, वो जोकर है। मतलब ये सारे, आप मुझे बताओ दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके सुप्रीम कोर्ट के जज हुकूमत अपॉइंट करती है। जजों का देखो अपना, जुडिशरी का अपना एक सिस्टम होता है। वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और सीनियोरिटी बेस पे उनका ऑटोमेटिक उनका चीफ जस्टिस सीनियोरिटी बेस पे आता है। पाकिस्तान में इन्होंने आइन में या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसका रूल ही चेंज कर दिया कि अभी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी फास्ट 3 में से, जिसको दिल करेगा वो उठा के चीफ जस्टिस बना देगी। अभी जो पाकिस्तान के 2 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो डिजर्व करते थे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना, वो बेचारे पड़े हुए हैं, उनको कोई केस नहीं मिल रहा। वो उनको साइड पे किया हुआ है क्योंकि उनसे डर था आर्मी को कि ये मेरिट पे फैसले करेंगे या हमारी बात नहीं मानेंगे। तो मतलब अदालतों को इन्होंने जकड़ा हुआ है, पुलिस इनके कहने पे चलती है, हर चीज़ पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल आर्मी के पास है। मुझे बताओ दुनिया की कौन सी आर्मी बिजनेस करती है? इन्होंने पाकिस्तान में डीएचए बनाए हुए हैं। डीएचए का मतलब होता है डिफेंस हाउसिंग स्कीम। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, हर जगह में इनकी प्रॉपर्टी डीलिंग का ये हाजिर सर्विस यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं, दफ्तर खोल के प्लॉट बेच रहे हैं डिफेंस में हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट बेच रहे हैं। सिरमड़ की कंपनियां सारियां पाकिस्तान में इनकी हैं, दूध की कंपनियां इनकी हैं। अभी ये ज़रात के पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं, कहते हैं हम ज़रात करेंगे, हम फारग होते हैं। तो भाई पाकिस्तान को पूरा जकड़ा हुआ आर्मी ने। और देखो अभी ये इतने घटिया शरीफ फैमिली, अल्लाह का अजाब है पाकिस्तान के ऊपर। इन घटिया लोगों ने पिछले 35-40 साल से ये पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। इतना नुकसान इन्होंने तब नहीं पहुँचाया जितना नुकसान इन्होंने लास्ट 3 साल में पहुँचाया। ये शरीफ फैमिली इसको दे रही है ना फील्ड मार्शल, क्योंकि शरीफ फैमिली हारी हुई थी। इमरान खान ने इलेक्शन जीता हुआ था 2024 का लास्ट ईयर। 300 में से 200 सीटें तो इमरान खान ने जीती हुई थी, 180 तो मतलब कन्फर्म थी ना। रात 12 बजे तक हमारी आर्मी ने रात 12 बजे इलेक्शन चोरी किया। 17 सीटों वाली 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यार आप खुद सोचो यार। देखो इंडिया वालों भाई लोगों, टेररिस्ट तो फिर टेरर होता है ना, चाहे आप लोग करो चाहे हम लोग करो। देखो हमारे पाकिस्तान में तो हर रोज़ टेरर अटैक होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, धमाके होते हैं। आपने कभी हमारे मीडिया पे कितना आपके बारे में सुना है? हालांकि हमारा आर्मी का जो स्पोक पर्सन है DGISPR, वो यही कहता है कि ये इंडिया करवा रहा है। कभी पाकिस्तानी अवाम ने आप पे इतना बुग़्ज़ निकाला हो कि मार दो, इंडिया ने हम पे अटैक करवा दिया, बच्चे मरवा दिए। 4-5 बच्चे मरे, 5 बच्चे मरे परसों हमारे बलूचिस्तान में और KPK में, छोटे छोटे बच्चे। तो आप इतनी नफरत क्यों मोदी ने भर दी है? अब देखो 2 मंथ पहले हमारी ट्रेन हाईजैक हुई थी। आज तक इंडिया में जितने भी टेरर अटैक हुए ना, वो सबसे बड़ा टेरर अटैक पाकिस्तान में था कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गया। आपका मीडिया का बिहेव देखा था आप लोगों ने? आप उन लोगों को जो हाईजैकर थे उनको लाइन पे लेके टेलीफोन से उनसे पूछ रहे थे कि कितने
इनोसेंट को मार दिया, कब मारोगे, आपके पास वेपन कौन से हैं, आप काबू तो नहीं आ जाओगे, पकड़े तो नहीं जाओगे, ऐसा बिहेव था आप लोगों का। तो ये तो फिर गलत बात है ना। आप आपके कंट्री में टेरर होता है तो आप चीखते हो चिल्लाते हो, हमारे मुल्क में टेरर होता है तो उसके आप मजे लेते हो मीडिया पे लेके। उन्होंने जो हाईजैकर थे, आप देखो अपना मीडिया जाके, जब हमारी ट्रेन हाईजैक हुई है तो जो हाईजैकर वो BNA वाले जो क्लेम कर रहे थे कि हमने हाईजैक किया, उसके सरपरस्त को आपकी मीडिया ने लाइन पे लिया हुआ था। तो मतलब हमारे यहाँ इंसान नहीं है, हमारे अंदर खून या ब्लड वगैरह नहीं है, हमारे पे टेरर अटैक होता है, हम लोग मरते हैं पाकिस्तानी, तो आप लोग खुश होते हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है, हम पता नहीं हमारी आर्मी करवाती है या मुझे नहीं पता, यहाँ आपके लोकल लोग ही करते हैं, जो भी वाट एवर नुकसान तो होता है ना, तो फिर आप कहते हो 25 करोड़ आवाम ही पाकिस्तान की टेरर है, टेररिस्ट है, इनको मार दो, इनको कच्चा जबा दो, ये कर दो। तो इस तरह तो कर करा कि हमारी आर्मी को किसी ने मॉन्स्टर नहीं बनाया, हमारी आर्मी को पाकिस्तान के जर्नैलों को आप लोगों ने, इंडियन लोगों ने मॉन्स्टर बनाया है आपके गलत रवैये की वजह से। आप हर वक्त मारने काटने की बातें करते हो, कोई प्यार मोहब्बत वाली बात आप में नहीं है। आप अपना मैकेनिज्म क्यों नहीं ठीक करते? आपके मुल्क के 300-300 400-400 किलोमीटर अंदर जाके टेरर अटैक हो रहे हैं, तो ये किसका फेलियर है? चलो मैं मान लेता हूँ पाकिस्तान की आर्मी भेजती है जी बंदे, 3-4 बंदे गए हैं, बड़े बिग वेपन लेकर गए हैं, कौन से छुपा कर गए हैं, उनके पास AK-47 थी, 300-400 किलोमीटर आपकी इंडिया के अंदर वो कैसे चले गए हैं? आप पूछो अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी से पूछो। आप अपनी आर्मी को अल्लाह मियाँ की गान समझते हो, आप उन पर बात ही नहीं करते। BSF क्या करती है आपकी बॉर्डर पे? पूरे बॉर्डर पे बाढ़ लगाई हुई है आपने, फिर भी पाकिस्तानी आप कहते हो कि आ गए हैं। ठीक है, आप हम ये तो आसान है ना, मतलब जो जब आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर हो जाता है, आपकी आर्मी या मोदी साहब के हाथ कुछ नहीं आता, तो आसान रास्ता तो यही है कि पाकिस्तान पे डाल दो और आप लोगों को जज्बाती करो। और आप माशाल्लाह इतने फिर काके और दूध पीते हो, आप फ़ौरन जज्बाती भी हो जाते हो, हाँ हाँ जी मार दो। ऐसा नहीं चलता भाई। फिर कहते हो पाकिस्तान की आर्मी रोग आर्मी, हम भी मानते हैं पाकिस्तान की आर्मी जर्नैल रोग है, लेकिन उनको रोग बनाने वाले आप हो, उनको बदमाश बनाने वाले तो आप हो।